रात का समय था। मंदिर में आरती समाप्त हो चुकी थी। सभी भक्त अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन एक युवक वहीं बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, लोग कहते हैं कि आप आज भी इस धरती पर हैं। यदि यह सत्य है तो आप कहाँ रहते हैं? क्या कोई आपको देख सकता है? क्या मैं कभी आपके दर्शन कर सकता हूँ? उसका प्रश्न जैसे पूरे मंदिर में गूंज उठा। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह प्रश्न नया नहीं है। सदियों से भक्त यही पूछते आए हैं, लेकिन इसका उत्तर केवल किसी स्थान का नाम नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। पुजारी ने दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, जब भगवान श्री राम पृथ्वी पर अपना अवतार पूर्ण कर अपने दिव्य धाम लौटने लगे, तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को अपने पास बुलाया। श्री राम ने कहा, हनुमान, कलयुग में असंख्य लोग दुख, भय और मोह से घिरे होंगे। उन्हें मेरी भक्ति और धर्म के मार्ग की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम पृथ्वी पर रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। हनुमान जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। जहाँ आपका नाम होगा वही मेरा जीवन होगा। मैं युगों युगों तक आपकी सेवा करता रहूंगा। इसी कारण शास्त्रों में हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात वे कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, यदि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं, तो उनका निवास कहाँ है? कुछ प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि वे गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं। अनेक संतों ने भी ऐसी मान्यताओं का उल्लेख किया है, परंतु यह उनके निवास का केवल एक पक्ष है। शास्त्र एक और गहरा संकेत देते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ श्री राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ सुंदरकांड का गान होता है और जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित होते हैं। इसी विश्वास के कारण आज भी अनेक स्थानों पर राम कथा के समय एक आसन हनुमान जी के लिए खाली रखा जाता है। भक्त मानते हैं कि वे कथा सुनने अवश्य आते हैं, भले हमारी आंखें उन्हें देख ना सकें। हनुमान जी का सच्चा निवास उस हृदय में है जहाँ अहंकार नहीं, सेवा है, जहाँ छल नहीं, प्रेम है, जहाँ स्वार्थ नहीं, श्री राम के प्रति अटूट समर्पण है। जिस मन में राम बसते हैं, उसी मन में हनुमान भी निवास करते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखें, तो केवल उनके दर्शन की इच्छा न रखें, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, साहस, सत्य और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति। क्योंकि हनुमान जी को खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हृदय में श्री राम के लिए सच्चा प्रेम जाग जाए, तो वही हृदय हनुमान जी का सबसे प्रिय निवास बन जाता है। इसीलिए प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय बजरंगबली।